नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम नीट यूजी सन 2025 से जुड़ी हर बड़ी अपडेट और सही जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी सन 2025 के तीसरे राउंड की कट ऑफ के बारे में। कई छात्रों को पहले और दूसरे राउंड में सीट नहीं मिली, लेकिन अब तीसरा राउंड उनके लिए एक गोल्डन चांस साबित हो सकता है। तीसरे राउंड में जो है अक्सर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं या फिर छात्रों द्वारा अपग्रेडेशन के कारण कई नई सीटें खुलती हैं, इसलिए इस राउंड में कट ऑफ पहले की तुलना में थोड़ी कम रहती है। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं कट ऑफ की। जी हाँ दोस्तों, थर्ड राउंड की कट ऑफ यानी ऑल इंडिया कोटा व स्टेट कोटा मिलाकर औसत रूप में हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज में औसतन कट ऑफ इस प्रकार रही है। यहाँ जनरल कैटेगरी का यहाँ पर है 500 से 580 अंक, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है 480 से 540 अंक, एससी का है 420 से 480 अंक, एसटी का है 400 से 460 अंक, और उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी यानी सभी वर्गों में यहाँ पर है 400 से नीचे तक भी सीट मिल सकती है या मिलने की संभावना रहती है यहाँ पर। उसके बाद आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए कट ऑफ। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी कॉलेजों की सीटें काफ़ी लोकप्रिय हैं, इसलिए यहाँ प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। राज्य कोटे और ऑल इंडिया कोटे के अनुसार कट ऑफ का स्तर जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से स्थित इस प्रकार से रहती है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ जनरल कैटेगरी का लगभग है 600 से 620 अंक तक। उसके बाद हम देखते हैं अंक पर, यहाँ पर एमबीबीएस सीटें जो हैं मिल जाती हैं। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी का वर्ग का देखें तो यहाँ पर 580 से 610 अंक तक है। उसके बाद एससी का देखें तो लगभग यहाँ 420 से 490 अंक तक है। एसटी का है तो एसटी का हम बात करें तो यहाँ पर लगभग है 400 से 460 अंक तक। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर आपके 500 से उससे ज़्यादा अंक आए हैं या अंक हैं तो तीसरे राउंड में आपके पास अब भी मौका है। इस राउंड में कई बार अच्छे कॉलेजों की सीटें भी खाली रह जाती हैं, इसलिए इस अवसर को बिल्कुल भी ना छोड़ें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे राउंड में सीट मिलने की संभावनाएं किसको है। तो जो अभ्यर्थी पहले या दूसरे राउंड में अलॉटमेंट नहीं पा सके हैं, उन्हें तीसरे राउंड में बेहतर मौका मिल सकता है। उसके बाद सीट अपग्रेडेशन के कारण कई अच्छे कॉलेजों की सीटें जो हैं फिर से खुल जाती हैं। जी हाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। पहले पॉइंट पर तो आपने ये देखा कि जो अभ्यर्थी पहले या दूसरे राउंड में अलॉटमेंट नहीं पा सके हैं, उन्हें तीसरे राउंड में बेहतर मौका मिल सकता है। फिर दूसरे पॉइंट है यहाँ पर सीट अपग्रेडेशन के कारण कई अच्छे कॉलेजों की सीटें जो हैं फिर से खुल जाती हैं। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की जो बची हुई सीटें होती हैं वो राज्य काउंसलिंग में ट्रांसफ़र होने के बाद विकल्प और यहाँ पर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी सुझाव क्या है। तो जिनके अंक 500 से ऊपर हैं वे तीसरे राउंड में भाग अवश्य लें, क्योंकि कई प्रतिष्ठित कॉलेजों में अब भी अवसर रहता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और कॉलेज चॉइस फिलिंग सावधानी से करें। यदि संभव हो तो स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों में भाग लें ताकि अधिक विकल्प मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप भी तीसरे राउंड में भाग ले रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नीट यूजी सन 2025 की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।